आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हर्षवर्धन बघेल है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट एंड सॉइल कंजर्वेशन राजस्थान में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पे कार्यरत हूँ। अब हम एनीकट या पीसीडी की हाइड्रोलॉजिक डिज़ाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एनीकट या पीसीडी की हाइड्रोलॉजिक डिज़ाइन में बेसिकली हम लोग हाइड्रोलॉजिकल डेटा के कैलकुलेशन करते हैं। जो फाउंडेशनल बेसिक डाटा है हाइड्रोलॉजिक डिज़ाइन में, जिसको हमको कैलकुलेशन करना है, वो है पीक रेट ऑफ रन ऑफ को निकालना। जितना भी पीक रेट ऑफ रन ऑफ वहाँ जनरेट हो रहा है उसको निकालना, और उसका यूज़ हम आगे हाइड्रोलिक डिज़ाइन में करेंगे कि वो उस डेटा को हैंडल करता है कि नहीं। तो हाइड्रोलॉजिक डिज़ाइन में पीक रेट ऑफ रन ऑफ के कैलकुलेशन के लिए दो फार्मूले यूज़ करते हैं, डिकेंस फार्मूला और रेशनल फार्मूला। डिकेंस फार्मूला अपन यूज़ करते हैं जिस भी एनीकट का कैचमेंट एरिया 1300 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा, तो उस केस में हम डिकेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। ये एजम्पशन बेस्ड फार्मूला होते हैं। और सेकंड फार्मूला है जहाँ पर 1300 हेक्टेयर से कम एरिया है, कैचमेंट एरिया जिस भी एनीकट का, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं रेशनल फार्मूला। डिकेंस फार्मूला की एप्लीकेबिलिटी बहुत लार्ज स्केल में है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कोफिशिएंट जो कि पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए डिज़ाइन किया गया है। और रेशनल फार्मूला वो ज़्यादा प्रिसाइज़ है और मोस्ट ऑफ द हाइड्रोलॉजिस्ट के द्वारा ये रिकमेंडेड भी है कि रेशनल फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि रेशनल फार्मूले में इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल को इनकॉर्पोरेट करते हैं। और आज के वर्तमान समय में जो रेनफॉल पैटर्न में चेंज आ रहा है, जो कि रेनफॉल ज़्यादा इंटेंस हो रहे हैं, उस केस में अपन को रेशनल फार्मूला ज़्यादा प्रिसाइज होता है और ज़्यादा अच्छी आउटपुट वैल्यू देता है। डिकेंस फार्मूला का पीक रेट ऑफ रन ऑफ का फार्मूला है Q इज इक्वल टू CA to the power 3/4, where C is the coefficient which is 11.4 for the North India and A is the catchment area in square kilometer. रेशनल फार्मूला है Q इज इक्वल टू CIA upon 360। C है रन ऑफ कोफिशिएंट, बेसिकली ये वेटेड रन ऑफ कोफिशिएंट है। I है इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल, अगेन इट इज़ एसोसिएटेड विथ द रिकरेंस इंटरवल। तो इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल है इन mm/hour और ए है कैचमेंट एरिया इन हेक्टेयर। यहाँ आप देखिएगा स्क्वायर किलोमीटर एरिया अपन डिकेंस में लेते हैं और हेक्टेयर एरिया अपन लेते हैं रेशनल फार्मूला में। रेशनल फार्मूला का डिस्कशन हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। और तो रेशनल फार्मूले का जो कैलकुलेशन है वो 3 स्तर पे किया जाता है, 3 लेवल पे किया जाता है। सबसे पहले रेनफॉल इंटेंसिटी कैलकुलेट की जाती है। रेनफॉल इंटेंसिटी के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है TC की, टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। एंड आपको मैंने बताया था रेनफॉल इंटेंसिटी इनकॉर्पोरेट होती, एसोसिएट होती है रिकरेंस इंटरवल से। तो उसका 25 ईयर्स का रिकरेंस इंटरवल। 25 ईयर्स इसलिए लेते हैं क्योंकि एनीकट डिज़ाइन के लिए अपन रिकरेंस पीरियड को 25 ईयर्स आइडियल मानते हैं। उसके बाद में हम कैलकुलेट करते हैं वेटेड कोफिशिएंट जो है स्टैंडर्ड टेबल से। तो अपन वेटेड कोफिशिएंट के लिए जो वहाँ का स्लोप है और सॉइल टेक्सचर है उसको निकाल लेते हैं, उसको वेटेडली रेशनली उसको डिवाइड करके हम वेटेड कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। देन पीक रेट ऑफ रन ऑफ, इनका कैलकुलेशन होता है इनको मल्टीप्लाई करके, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय द इंटेंसिटी एंड मल्टीप्लाई बाय द एरिया विच विल गिव द पीक रेट ऑफ रन ऑफ। ये है रेनफॉल इंटेंसिटी के कैलकुलेशन के लिए। तो सबसे पहले रेनफॉल इंटेंसिटी के कैलकुलेशन के लिए अपन TC ज्ञात करते हैं, टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम किरपिच फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द हाइड्रोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं, जो कि है TC इज इक्वल टू √L3/H, वेयर L इज द है मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रैवल विच इज़ बेस्ड ऑन द स्ट्रीम लेंथ। ये GIS के बेस पे कैलकुलेशन होते हैं। GIS पे अपन सिंपली जो स्ट्रीम लेंथ है किसी भी एनीकट की, लार्जेस्ट स्ट्रीम लेंथ, उसको हम मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रैवल कंसिडर करते हैं। देन एलिवेशन डिफरेंस, अगेन इसको GIS के हेल्प से बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। उसकी फार्देस्ट पॉइंट से लेकर एनीकट की लोकेशन के बीच में जो हेड डिफरेंस होता है वो होता है उसका एलिवेशन डिफरेंस। एंड T इज़ द टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन मिनट्स। ये मिनट्स में अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इंटेंसिटी का फार्मूला है, IDF का फार्मूला है जो कि रामबाबू 1979 का मैं डेवलप किया था। I इज इक्वल टू KT⁴ x/d+a⁴n, where I is the rainfall intensity in centimeter/hour, D और TC है टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और दैट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे हम आगे। एंड T इज़ द है रिटर्न पीरियड इन ईयर्स, जो कि 25 ईयर्स आइडियल होता है एनीकट के लिए, मैंने बताया था आपको। K, X, A एंड N ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो बेसिकली ये फिटेड फार्मूला है जो कि हिस्टोरिक डेटा ऑफ द रेनफॉल एंड उसकी ज्योग्राफी भी डिपेंड करता है। और ये सभी कांस्टेंट
अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग होते हैं। ये इसका रेफरेंस है। ये कुछ नॉर्थ जोन के लिए कुछ के एक्स ए एन की वैल्यूज़ इसमें सजेस्ट की गई है। ये राम बाबू 1979 का रेफरेंस है इसमें। तो इस वैल्यूज़ का, इस कांस्टेंट को यूज़ करके अपन आगे इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कुछ प्री कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं। ये वैल्यूज़ जो आई हैं वो इस टेबल से आई हैं। इस टेबल का अपन यूज़ किए थे। तो नॉर्दर्न जोन में अगर जो मीन वैल्यू है उसका यूज़ करके अपन ये प्री कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है, ठीक है। तो अपन को ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल या टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट किए हैं अपन ने, और अपन को उसका रिटर्न पीरियड पता जो कि 25 ईयर्स है। तो फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी भी रेनफॉल ड्यूरेशन अगर 3 आवर्स होती है और उसको 25 ईयर्स है तो 28.21 mm/hour ये अपनी इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल है। तो इस टेबल का आप यूज़ कर सकते हैं। पहली स्टेप है कि इस टेबल का यूज़ करके प्री कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है, इसका अपन डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूले में। दूसरी अपने पास सोर्स है इस नोमोग्राफ का। ये एक नोमोग्राफ स्केल 3 स्केल इसमें डेवलप की गई है। तो इसमें आप फॉर एग्जांपल अगर 25 ईयर्स अपन ने एनिकट का रिटर्न पीरियड लिया है और इसका रेनफॉल ड्यूरेशन अपन ने 3 आवर्स लिए हैं, तो ये लाइन ड्रॉ करके ये जो जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगी इसको इंटरपोलेट करके अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी रेनफॉल इंटेंसिटी mm/hour में क्या होगी। ये स्केल कैलिब्रेटेड है और ये टेबल जो है वो प्री कैलकुलेटेड है। इंटेंसिटी के कैलकुलेशन के बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेशनल फॉर्मूले में ये था कि रेनफॉल ड्यूरेशन जो है वो अपन ले रहे हैं टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बराबर। तो रेशनल फार्मूले 2 एजम्पशन पे वर्क करता है कि आपका जो रेनफॉल ड्यूरेशन है, जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल है, शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो जो रेनफॉल ड्यूरेशन है अपना वो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से एटलीस्ट इक्वल टू, उससे ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन इट इज़ एटलीस्ट इक्वल टू टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में अगर रेनफॉल ड्यूरेशन अगर अचीव करती है तो उस केस में ही अपन को पीक रेट ऑफ रन ऑफ मिलता है जो कि अपना टारगेटेड वैल्यू है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसमें एजम्पशन है। दूसरा एक एजम्पशन है कि इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द एरिया। ये रेशनल फार्मूला का दूसरा एजम्पशन है। ये 2 एजम्पशन पे काम करता है, हालांकि ये पूर्ण रूप से फुलफिल नहीं करता है, बट ये काफ़ी कुछ प्रिसाइज वैल्यू अपन को प्रिसाइज आउटपुट दे देते हैं। देन उसके बाद है अपने पास वेटेड कोफिशिएंट कैलकुलेट करना। तो इसमें अपने पास स्टैंडर्ड टेबल दी है। कोई भी लिटरेचर या बुक्स में आप ये स्टैंडर्ड टेबल निकाल सकते हैं। और इसमें 2 पैरामीटर की अपन को जरूरत पड़ती है। एक तो उसका सॉइल टेक्सचर क्या है और उसका स्लोप कितना है। तो एक कैचमेंट एरिया, अगर कोई लार्ज कैचमेंट एरिया के अपन स्टडी करते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप के सॉइल टेक्सचर और अलग अलग टाइप के लैंड स्लोप वेरी करते हैं। तो अपन इसका वेटेड वैल्यू ले लेते हैं यूज़ करके C1A1 प्लस C2A2 अप टू CNAN अपॉन A। तो ये उसकी वेटेड वैल्यू हो जाएगी किसी भी एरिया की, और C उससे एसोसिएटेड कॉन्स्टेंट है। अगली स्लाइड में हम इसका ये भी देखेंगे। इसको GIS के हेल्प से बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये GIS के हेल्प से हमने वेटेड रन ऑफ कोफिशिएंट कैलकुलेट किया है। तो इसमें अगर अपने डिमार्केशन हो जाए किसी भी एरिया का, अपन उसके एनक्लोज्ड कैचमेंट एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं GIS से ईजिली। और हर एक एरिया में किस टाइप का कौन सा एरिया है, उसका स्लोप कितना है, उसका सॉइल टेक्सचर क्या है, उस बेस पे हम अलग अलग रन ऑफ कोफिशिएंट को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस एनिकट में एक टाइप का ही लैंड स्लोप या एक टाइप का ही सॉइल टेक्सचर था, जो कि मोस्ट ऑफ द केस में एनिकट में होता है। तो उस केस में इनने ए की वैल्यू 0.36 को असाइन किया, ठीक है। कुछ केसेस में अगर एरिया बड़ा हो तो ये अलग अलग वैल्यू को असाइन करके जो वेटेड वैल्यू हो वो डायरेक्ट आउटपुट में देता है। तो GIS टूल की हेल्प से ये अपन बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सब पैरामीटर में कैलकुलेशन के बाद में अगर अपना वेटेड कोफिशिएंट कैलकुलेट कर दिया हमने, इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लिए हैं और इसका एरिया जो अपन को पहले से पता है, तो इस रेशनल फार्मूला का यूज़ करके इस फार्मूले का अपन यूज़ करके इन वैल्यूज़ को पुट करके Q की वैल्यू अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जो अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में उस वैल्यूज़ को हाइड्रोलिक डिज़ाइन में कैसे यूज़ करना है वो हम देखेंगे। थैंक यू।